बाकी का देख लेना, उधर यूट्यूब पे क्या चल रहा था ना, वो कट गया था ऑटोमेटिक। चलिए, सो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे रेजिस्टेंस टॉपिक। ओके, रेजिस्टेंस को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में खत्म कर लेंगे। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट को। अगर आप बात करें रेजिस्टेंस के अबाउट, तो रेजिस्टेंस में आपको क्या दिखता है, एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध सिंबल में अगर बोला जाए तो आपको ये, लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं है, काफी है ये। तो प्रतिरोध, इसकी यूनिट जो होगी ओम, ओम में अपन इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब ये रेजिस्टेंस के बारे में अगर चर्चा करें तो एक एक चीज पे चर्चा होगी। इसका पहला, सबसे पहले इसको, रेजिस्टेंस को मेजर जो किया जाता है, मेजर किया जाता है एक प्रतिरोध को, वो अलग अलग तरीके के वैल्यू से। इसमें होता है मेजरमेंट के लिए भी लो रेंज, हाई रेंज एंड मीडियम रेंज रेजिस्टेंस। क्या होता है, लो रेंज है ना, मेजरमेंट के लिए लो रेंज, हाई रेंज, मीडियम कर देता हूं, मीडियम रेंज और हाई रेंज, हाई रेंज है ना। कई बार आपको बोलेगा अलग अलग रेंज को मापने के लिए क्या होता है, और रेंज कितना को मिनिमम और कितना को मैक्सिमम मानेंगे। तो आप देखेंगे तो लो रेंज की अगर बात होगी तो 1 ओम से भी छोटा है ना, 1 ओम से भी छोटा होगा। मीडियम रेंज में जो होगा वो 1 ओम से लेकर प्रतिरोध और 100 किलो ओम तक के रेंज को हम मीडियम रेंज कहते हैं। हाई रेंज जो होता है वो प्रतिरोध जो होगा वो ग्रेटर देन 100 किलो ओम के रेंज को हाई रेंज अपन अमूमन रखते हैं। अच्छा, लो रेंज को मापने के लिए इसको मेजर अगर करना है तो यह है केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज होता है ना। इसका हिंदी कोई इंग्लिश मीनिंग का मत निकालना, क्योंकि इसका क्या ही हिंदी और क्या ही इंग्लिश है ना, किसी को कोई परेशान नहीं होना। अच्छा, मीडियम रेंज की वैल्यू को निकालने के लिए आप देखोगे वो एमीटर वोल्टमीटर मेथड, एमीटर वोल्टमीटर मेथड होता है, एमीटर वोल्टमीटर मेथड होता है। और दूसरा इसके लिए हम और यूज करते हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ओके, और नॉर्मली हाई रेंज को मापने के लिए मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर है, ओम मीटर, मेगा ओम मीटर। और हाई वैल्यू को मापने के लिए मेगर क्या करते हैं, मेगर का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपली ध्यान रखना, सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ओम मीटर भी मीडियम रेंज को मापता है, ओम मीटर है ना। लेकिन जब मेगा ओम मीटर हो तो ये हाई रेंज को मापता है, तो ये कन्फ्लिक्ट भी ध्यान रखना। ओम मीटर मीडियम को भी माप लेता है, लेकिन हाई रेंज को मापने के लिए मेगा ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर रहेगा। तो ये ओम प्रतिरोध को लेके बातें की गई है ना। प्रतिरोध की अगर ये फॉर्मूला बोले R बराबर रो L बटा ए होता है। अब ये किसी कंडक्टर का प्रतिरोध होता है, क्या है, कंडक्टर, किसी तार का प्रतिरोध को लेके अगर बात करें तो आपको तार का प्रतिरोध का ये फॉर्मूला होता है ना। अब ये फॉर्मूला तार के लिए होता है। चलिए, दूसरा आपने प्रतिरोध और भी देखे होंगे, एक प्रतिरोध ऐसा भी होता है जो वेरिएबल प्रतिरोध होता है। क्या, वेरिएबल प्रतिरोध, एक प्रतिरोध होता है वेरिएबल प्रतिरोध, जिसमें आप देखोगे इस तरीके का रहता है। इसी को हम बोलते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं है ना। वेरिएबल प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, इसका सिंबल अगर आप दिखाना चाहें है ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका सिंबल अगर दिखाना चाहें तो आप वेरिएबल प्रतिरोध को ऐसे भी दिखा सकते हैं। और एक और प्रतिरोध होता है जो आप लोग बहुत वेल नोन है ना, जो आप लोग बहुत वेल नोन है, वो है कलर कोडिंग वाला प्रतिरोध होता है। क्या होता है, कलर कोडिंग वाला प्रतिरोध।
कोडिंग प्रतिरोध, इसको भी अपन समझ लेंगे एक बार बहुत शॉर्ट में, है ना। कलर कोडिंग का प्रतिरोध, ये भी एक फिक्स वैल्यू होता है। ये क्या होता है? फिक्स वैल्यू। अगर ये 7 ओम है तो 7 ओम रहेगा। क्लियर? इसका मान बदला जा सकता है। और किसी तार का प्रतिरोध जो है वो वेरिएबल हो सकता है अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई बदलती रहे। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस का छोटा मानक है जो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। चलिए इस पर और भी चर्चा एक बार कर लेते हैं प्रतिरोध को लेके। प्रतिरोध में यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब मैं अगर बात करूंगा ना तो यहां पर देखना, प्रतिरोध में फॉर्मूला भी देखा, R बराबर रो L बटा ए। आपको यहाँ पर रो जो है ये है रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। और इसकी इकाई क्या होती है? ओम मीटर में। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। अच्छा, प्रतिरोध का एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको कई बार एग्जाम में पूछता है, 1 बटा कंडक्टिविटी L बटा ए। ओके, 1 बटा कंडक्टिविटी, यहाँ पे ये क्या है? चालकता। ये क्या है? चालकता, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जस्ट 1/ओम पर मीटर। तो इसी को और दूसरा यूनिट से बोलेंगे तो क्या होगा? साइमेन पर मीटर, है ना। साइमेन पर मीटर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला भी प्रतिरोध का आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर रो जो होता है वो किस पर निर्भर? प्रतिरोध, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ताप, ताप पर निर्भर करता है। क्या करता है? ताप पर निर्भर करता है। जैसे ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप अगर घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ताप अगर घटेगा तो देखो ये लाल वाला लाल से और ये पिंक वाला पिंक से आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, आइए अगर हम बात करें प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी भी ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है ना। ये भी क्या करता है? ताप पर निर्भर करता है, रेजिस्टिविटी। अगर ये ताप बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये भी निर्भर करता है। अच्छा, ताप पर जो निर्भर करता है वो प्रतिरोध है ना। अब आइए एक चीज मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, इसका प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर न्यू। जो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है, आर नया प्रतिरोध जो होता है, आर ओल्ड प्रतिरोध इंटू 1 प्लस माइनस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। ये फॉर्मूला एक होता है जो आपको दिमाग में रखना है। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इस फॉर्मूला से नया प्रतिरोध निकाला जाता है। अब यहाँ पे अल्फा जो है ना, ये अल्फा का मान आपको बहुत बार पूछेगा। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको अल्फा को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ताप गुणांक। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यही अल्फा बराबर जो होता है 1/डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको आप लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके ना, यही होता है इसका डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस का इनवर्स या फिर केल्विन का इनवर्स। ठीक है, इसी का यूनिट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सिस्टम के अंदर प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध में ये अल्फा जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी, और एक होता है अल्फा एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा पीटीसी लेंगे मतलब पॉजिटिव कब लेंगे? पीटीसी कब होगा? सिर्फ और सिर्फ जब आपका कंडक्टर हो, क्या हो? तार के लिए आप सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। जो अल्फा नेगेटिव कब होगा? अल्फा सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर के लिए, कुचालक के लिए, इस दोनों के लिए अल्फा एनटीसी होता है, मतलब नेगेटिव होता है। और इसके लिए जो होता है वो अल्फा पॉजिटिव होता है। क्लियर? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्लियर रहेगा? आइए नहीं, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो आपका ये तार जो है प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है।
प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध मुख्यतः 3 कॉम्बिनेशन में बढ़ते हैं। पहला सीरीज जोड़ सकते हैं इसको, है ना। दूसरा आप इसको शंट जोड़ सकते हैं या पैरेलल कह सकते हो। दूसरा क्या कह सकते हो, पैरेलल कह सकते हो। और तीसरा कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, सीरीज एंड पैरेलल आप इसको जोड़ सकते हो। तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। अब सीरीज में क्या होता है, प्रतिरोध ऐसे जुड़ता है, आर टोटल या इक्विवेलेंट जोड़ते हो तो R1 प्लस R2 जुड़ जाता है ना। यही अगर पैरेलल में होता है तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, अगर दो पैरेलल है तो R2 इंटू R1, है ना, अगर दो हो तो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल प्रतिरोध जो निकालने का तरीका है वो 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, प्लस 1/... ऐसे ही चलता है। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है दोनों रहेगा। क्लियर, इसमें क्या होंगे, दोनों तरह के कॉम्बिनेशन रहते हैं। अब आइए, जब हम आप प्रतिरोध को देखेंगे तो हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से चीजों को किया जाता है। अब प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, इसको मापा ऐसे जाता है। प्रतिरोध जो होता है खासकर किसी कंडक्टर के लिए होता है। अब इसमें न्यूमेरिकल और आपको पूछता है, देखिएगा इसको ध्यान से, है ना। कलर कोडिंग भी देख लेंगे, लेकिन एक चीज और देखना, प्रतिरोध की अगर बात होगी, प्रतिरोध की अगर बात होगी तो आपको एक चीज और समझना होगा। आपको प्रतिरोध में कोई बोलेगा R बराबर ऐसे फॉर्मूला है रो L/A, है ना, लेकिन आपसे बोलेगा कि अगर इसकी लेंथ को कितना गुना खींच दिया गया, लंबाई को क्या कर दिया गया, 10 गुना खींच दिया गया, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो अगर L को 10L कर दे तो बालक सिंपल सी बात है R भी क्या होगा, 10R हो जाएगा, है ना। जब ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए, जब ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो बड़ा ही सिंपल होता है, बड़ा ही सिंपल होता है। लेकिन यही R बराबर रो L/A के फॉर्मूला से, R बराबर रो L/A के फॉर्मूला से अगर एक फॉर्मूला ऐसा दे दिया जाए, बोला जाए तार को खींचकर लेंथ, है ना, क्या बोला जाए, खींचकर वर्ड बोले, यानी स्ट्रेच्ड बोले। क्या बोले, स्ट्रेच्ड बोले। तो बालक आप देखिए, जब भी स्ट्रेच्ड बोलेगा तो अब बोलेगा लेंथ L को 3 टाइम्स कर दिया, L को क्या कर दिया, 3 टाइम्स, मतलब 3L कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, तो पहले प्रतिरोध जब L था, पहले प्रतिरोध अगर क्या था, पहले R प्रतिरोध था, है ना, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R न्यू, पहले के प्रतिरोध का, तो N का स्क्वायर इंटू R ओल्ड, पहले का प्रतिरोध। N का स्क्वायर अब कितना गुना खींच दिया गया, 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर इंटू R ओल्ड, तो यही कितना हो गया, 9R ओल्ड। ओके, तो एक तार को अगर कभी खींच दे, कोई बोलेगा एक तार को खींच देगा, प्रश्न इस टाइप से रहेंगे, एक तार को खींच कर क्या किया गया, 3 गुना कर दिया गया, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो पहले का प्रतिरोध अगर 10 ओम है तो उस प्रतिरोध को खींचकर 3 गुना कर दिया गया, तो हमेशा आपको क्या करना है सर, 3 टाइम उसका 3 का स्क्वायर कर देना है, 9 इंटू दिस 90 ओम हो जाएगा। ओके, इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। ओके, 9 जी जो होता है R का उल्टा होता है जी, R का क्या उल्टा होता है, जी, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और इससे पहले वाला जो क्या था, वो क्या था, दिस इज कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। उसको चालकता तो बोलते हैं, पर विशिष्ट चालकता बोलते हैं इसको, विशिष्ट चालकता। और प्रति इसमें रो रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध करिए ना। चलिए आइए नेक्स्ट, तो ये भी हो गया। अगला आर के लिए अगर आप बात करेंगे ना, तो प्रतिरोध में है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग रेजिस्टेंस से आपको समझना पड़ेगा। अब कलर कोडिंग को लेके अपने को एक बार देखना पड़ेगा ये कैसे काम करता है। तो आइए, कलर कोडिंग प्रतिरोध को लेके हमने एक यहाँ पे लिया हुआ है कि कलर कोडिंग को कैसे ध्यान रखना। देखिए, कलर कोडिंग में 3 बैंड हो सकते हैं, 4 बैंड हो सकते हैं, 5 बैंड हो सकते हैं, इस तरह कलर कोडिंग होता है।
अच्छा ओके, इतने टाइप के कलर कोडिंग होते हैं। अब यहाँ पर देखना, कलर कोडिंग में आपको पोजीशन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये कितने बेंड के हैं, 1 2 3 4, 4 बेंड के हैं, है ना। मेनली आपको 4 बेंड का ही आपके एग्जाम में दिखेगा, ध्यान रखना। 4 बेंड 5 बेंड मैक्सिमम हो गया, उससे आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। 6 बेंड भी होता है पर 4 5 ही आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। पहला डिजिट और दूसरा डिजिट को हमेशा हम क्या लेते हैं, आपको ये डिजिट लेते हैं, इन दोनों को डिजिट में लेते हैं। तीसरा गुना मल्टीप्लायर होता है, 10 टू द पावर के रूप में होता है वर्ड। और चौथा टॉलरेंस होता है, जिसमें सहन शक्ति होती है, जिसमें सिल्वर की अगर बात करें तो प्लस माइनस 10%, गोल्ड होता है तो प्लस माइनस 5%। ओके, आप इसी अप्रोच से करिएगा। यदि गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, कोई कलर नहीं हो तो 20%, याद रखना। अब अगर कोई कलर नहीं होगा तो क्या होगा, 20%। अब यहाँ पे ब्लैक के लिए होता है नंबर 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9। ओके, और यही चीजें होती है। अगर मल्टीप्लायर वाला टर्मिनोलॉजी पे होगा, जैसे कि मल्टीप्लायर वाला टर्म में तीसरा टर्म में अगर 2 आ गया आपको और रेड आ गया, तो क्या करना है, 2 का 10 का स्क्वायर लिखना होता है। ओके, तो इसी को कलर में यहाँ भी आपको दिखाया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया। देखिए जैसे ये रेड है तो रेड का कलर कौन सा है, रेड का 2 है। ध्यान एक चीज और रखना है कि इसका पहला कलर जो ब्लैक है वो 0 से शुरू होता है, ऐसा नहीं कि 1 से शुरू कर देना। इसका ट्रिक भी है, मैं बताता हूँ। 1 से बहुत लोग शुरू कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो 0 शुरू करना, 0 1 2 3 4 9 तक जाएगा। ओके, और गोल्ड सिल्वर और नो कलर में 5 10 और 20% का रहेगा। अब इसको याद रखना है इस सीरीज को कि कौन 0 शुरू होता है, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक याद रखना है। क्या रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अगर ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा फटाक से कलर कोडिंग के रेंज में तरीके से। तो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, यहाँ पे एक एक कर देता हूं, है ना, येलो। ओके, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रीन नहीं ग्रे, यहाँ पे क्या होगा ग्रे, ये बाय मिस्टेक एरर है इसके अंदर। और व्हाइट यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू व्हाइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। 6 7 8 9, कहां तक, 9 तक। देखिए व्हाइट पर कलर आ गया ना, 9 तक। इस तरीके से आपको डाटा याद रख लेना है। कभी पूछ देगा वहां पे क्या पूछेगा, कहेगा कि लाल है, हरा है और पीला है और सिल्वर है, तो बताइए कितना प्रतिरोध होगा। तो क्या करना है, शुरुआत के 2 का डिजिट लिख देना है ना, गुना तीसरे वाला कलर का जो 3 लिखना था, जैसे ये है और ये मान लो कि आपको 3 लिखा, ऑरेंज कलर है, ये आपको कलर पट्टी नहीं देगा क्योंकि कलर का वहां पता नहीं चलेगा आपको, ये ऑरेंज है तो 10 टू पावर 3 लिखना, उसको 3 नहीं लिखना, 10 टू पावर 3 लिखना है गुना करके। और जो ये कलर है चौथा, ये टॉलरेंस का है तो प्लस माइनस 5%। इस तरीके से क्या हो गया, 24 गुना 1000 तो 24 के हो गया। ओके, प्लस माइनस 5%। अच्छा, ये 5% का वैल्यू कैसे निकाल दिया इसने, देखिए 5% लिखने के लिए तो प्लस माइनस 5% लिखते आपका हो जाता काम, लेकिन ये क्या किया है 5%, मतलब 100 में कितना, 100 में कितना, 5 ओम का टॉलरेंस है, 100 में कितना 5, तो 2400 ओम में कितना, आप ही बता दो। तो सर क्या हो जाएगा, 24 से गुना हो जाएगा 5 का, 24 से क्या हो जाएगा गुना। मतलब टॉलरेंस का मतलब है कि अगर बोल रहा है कि सर ये क्या बोल रहा है, 5% का मतलब है 100 में 5% का टॉलरेंस है, तो यहाँ 2400 नहीं 24,000 है, कितना है 24 के, है ना, देखिए 1000 है तो इसका मतलब इतना, तो 2400 में इतना करोगे तो 240 गुना 10 करिए, क्या 240 गुना इतना, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1200 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 1200 ओम। क्लियर, या इसको 1.2 किलो ओम भी लिखा है, तो उसीलिए इसको रिप्लेस किया गया, बदल दिया गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कलर कोडिंग के रेजिस्टेंस को भी आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के अप्रोच है जो टोटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, आपका प्रतिरोध से लेके बाकी चीजें तो बहुत है, अपन करते रहेंगे। प्रतिरोध में एक चीज और ध्यान रखना, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध अलग अलग, जैसे रेजिस्टिविटी होता है, ये क्या करता है, अलग अलग ताप पर निर्भर करता है। ये क्या होता है, अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो यह तार पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ पर निर्भर करता है।
जो रेजिस्टिविटी होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी आर, ये क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, यह डायमेंशन पर निर्भर करता है, यानी विमा पर निर्भर करता है। मतलब विमा मतलब हो गया कि उसका लंबाई चौड़ाई, है ना। विमा का मतलब हो गया लंबाई, लेंथ, एरिया, इस पर निर्भर करता है कौन, प्रतिरोध। और ताप पर भी, टेम्परेचर पर भी, ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर, ताप पर भी निर्भर करता है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, है ना। तो चलिए, दिस इज अबाउट टुडे सेशन, फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ठीक है।